हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण युग्म शब्द। तो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण युग्म शब्द। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड भी होगा। तो महत्वपूर्ण युग्म शब्द जो कि हाई कोर्ट एलडीसी क्लर्क का जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही केवीएस एलडीसी कई एग्ज़ाम्स में, पटवार एग्ज़ाम्स में, कई एग्ज़ाम्स में युग्म शब्द पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं युग्म शब्द का ये पार्ट फर्स्ट। तो पहला है अंगार। अंगार का मतलब होता है अंगारे। अंगार का मतलब होता है अंगारे। और एगार, एगार का मतलब होता है आगे। आगार अलग होता है, एगार अलग होता है, याद रखिए। तो अंगार होता है अंगारे और एगार, एगार का मतलब होता है आगे। आगे देखिए अंचल। अंचल का मतलब है साड़ी का छोर। जो साड़ी का छोर होता है, जो साड़ी का छोर होता है उसे अंचल कहते हैं। अगला है अंचला। अंचला होता है साधु का एक वस्त्र। साधुओं का एक वस्त्र होता है जिसे कहते हैं अंचला। अगला है ऐचिंत। ऐचिंत का मतलब होता है गूथा हुआ और ऐचिंत का दूसरा अर्थ है पूजित। तो ऐचिंत के दो अर्थ हैं, एक है गूथा हुआ और दूसरा है पूजित। दोनों में से कोई भी आ सकता है। एक है ऐचित। ऐचित का मतलब जड़ भी होता है और ऐचित का मतलब चेतन रहित भी होता है। तो ऐचित का मतलब दो होते हैं, ऐचित मतलब गुथा हुआ, ऐचित मतलब पूजित। और ऐचित, ऐचित का मतलब होता है जड़ और ऐचित का मतलब होता है चेतन रहित। अगला है अंजित। अंजित मतलब काजल युक्त। अंजिल मतलब काजल युक्त, मतलब किसी बच्चे की आंखों में काजल लगा दिया तो उसे कहते हैं अंजित। और अगला है अजित, यानी जिसे जीता ना जा सके। तो अंजित का मतलब है काजल युक्त और अजीत का मतलब है जो जीता न गया हो, जिसे जीता ना जा सके। अगला है अंजल। अंजल का मतलब है काजल। अंजन, अंजन का मतलब है काजल। और ऐजन, ऐजन का मतलब है ऐजन्मा या निर्जन। ऐजन के दो अर्थ होते हैं, ऐजन्मा या निर्जन। अगला है अंतर। अंतर का मतलब है फर्क। और अतर, अतर का मतलब होता है इतर। अतर का मतलब इतर। अगला है अंगद। अंगद यानी बालीपुत्र। अंगद एक बालीपुत्र था। और अंगद का दूसरा अर्थ है बाजूबंद। अक्सर बाजूबंद ही पूछा जाता है, तो बाजूबंद याद रखिए। अंगद का मतलब बाजूबंद। और अगद, अगद का मतलब निरोग, जो स्वस्थ हो। तो अगद, अगद का मतलब होता है निरोग और अंगद का मतलब होता है बाजूबंद। अगला है अनल। अनल यानी आग और अनिल यानी हवा। अगला अचल, जो चल ना सके, स्थिर रहे, उसे कहते हैं पर्वत। और अचला यानी पृथ्वी। अगला है एचर। एचर का मतलब न चलने वाला। एचर मतलब चर यानी चलने वाला, ए मतलब न या नहीं। तो एचर का मतलब न चलने वाला। और अचीर, अचीर मतलब शीघ्र या नवीन। अचीर के दो अर्थ होते हैं, अचीर का मतलब नवीन भी होता है और अचीर का मतलब शीघ्र होता है। चीर मतलब शीघ्र, तेजी से, नवीन, कई अर्थ होते हैं चीर के। अगला है अथक। अथक यानी जो थकता न हो। थक यानी थकता नहीं। ए मतलब, ए मतलब ए है वो नेगेटिव अर्थ देता है, याद रखिए हमेशा ए हमेशा नेगेटिव अर्थ देता है। तो अथक, जो थकता नहीं हो। अगला एकथ। एकथ यानी अकथनीय। देखो यहाँ पर भी नेगेटिव अर्थ दिया, अकथनीय, जो कथन कहने योग्य न हो, एकथ। तो अथक जो थकता न हो और एकथ जो अकथनीय। अनादि, अनादि जिसका आरंभ नहीं हो। अनादि, अनादि जिसका आरंभ न हो। अनादि जिसका आरंभ नहीं हो। और अनादि एक होता है अनादि, डबल अन। यहाँ पे अन लिखा हुआ है तो ये ए का मतलब नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अन पूरा अर्थ देता है। तो अनादि, तो अनादि का मतलब है अन वगैरह। और अनादि, अन प्लस आदि, अन प्लस आदि। तो आदि का मतलब ही होता है आरंभ। आदि का मतलब होता है आरंभ, जिसका आरंभ नहीं हो, अनादि। अगला है अभिहित। अभिहित यानी कहा हुआ। अभिहित यानी कहा हुआ, कुछ पुस्तकों में मिलता है अभी कहा हुआ, तो यह भी कह सकते हैं। तो अभिहित,
अभिहित मतलब कहा हुआ, और अविहित, अविहित यानी अनुचित, अविहित यानी अनुचित। ये देखिए अभिहित में ये अ नेगेटिव अर्थ नहीं देगा, क्योंकि अभिहित अपने आप में पूरा शब्द है, पूरा अर्थ देता है। अगला अविहित, अविहित में अविहित, इसमें अ अलग होगा, नेगेटिव अर्थ देगा, क्योंकि विहित अपने आप में पूरा अर्थ देता है। विहित अपने आप में पूरा अर्थ देता है तो अ की जरूरत नहीं है, अ नेगेटिव अर्थ दे रहा है। तो अविहित का मतलब अनुचित और अभिहित का मतलब कहा हुआ। अगला देखिए अपत्य, अपत्य मतलब संतान, अपत्य होता है, ये अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। अगला है अपथ्य, अपथ्य है वो नेगेटिव अर्थ देगा, क्योंकि पथ्य अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है। तो पथ्य का मतलब होता है भोजन, ऐसा भोजन जो उचित हो, सही हो। और पथ्य का यहाँ मतलब रास्ता नहीं होगा, पथ्य का मतलब यहाँ पे एक उचित भोजन होगा, सही भोजन से होगा। और अ लगने से ये निषिद्ध हो गया, नेगेटिव हो गया, निषिद्ध भोजन, अपथ्य निषिद्ध भोजन। और अपत्य, अपत्य का मतलब संतान, और अपथ्य का मतलब निषिद्ध भोजन। देखिए अर्थ, अर्थ का मतलब है धन। देखिए अर्थ का मतलब अर्थ भी होता है, मतलब भी होता है, मंशा भी होता है, टीका टिप्पणी भी होता है, भाष्य भी होता है। यहाँ पे अर्थ का मतलब है धन। और यहाँ पे अर्ध, अर्ध का मतलब है आधा, अर्थ का मतलब धन और अर्ध का मतलब आधा। अगला है अनिष्ट, अनिष्ट यानी बुरा। यहाँ पे अ नेगेटिव अर्थ दे रहा है। निष्ठ होता है अच्छा, निष्ठ होता है अच्छा, और अनिष्ट होता है बुरा, यानी नेगेटिव अर्थ दे रहा है। अनिष्ट में निष्ठ है वो अपने आप में पूरा शब्द है, और अ अलग है। तो अनिष्ट का मतलब बुरा, और अनिष्ट, अनिष्ट यानी निष्ठा रहित, अ नेगेटिव अर्थ दे रहा है, और निष्ठ होता है निष्ठा सहित, और अनिष्ट निष्ठा रहित। तो अनिष्ट का मतलब बुरा, और अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठा रहित। अशुद्ध शुद्ध वाक्य भी, शुद्ध शब्दों में भी ये पूछा जा सकता है, याद रखिए। अगला है अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब पीछे, अनु का मतलब अनुकरण भी होता है। अनु, अणु, अणु होता है छोटा कण, और अनु होता है पीछे। जैसे अनुसरण, तो पीछे पीछे शरण करने वाला, यानी पीछे पीछे गमन करने वाला, चलने वाला। अगला अविराम, अविराम में अ नेगेटिव अर्थ दे रहा है, विराम यानी लगातार, और सॉरी विराम का मतलब तो आराम ही होता है, तो ये कोई अपने आप में अर्थ नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है विराम, अविराम यानी लगातार, यानी बिना रुके। तो बिना रुके का मतलब अर्थात ये तो नेगेटिव अर्थ दे रहा है, मतलब तो अ है वो नेगेटिव अर्थ दे रहा है। अगला अविराम, अविराम मतलब सुंदर, अविराम मतलब लगातार बिना रुके, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अभिराम का मतलब सुंदर। अ नेगेटिव अर्थ नहीं देगा, क्योंकि विराम कोई शब्द नहीं होता, जबकि विराम तो शब्द होता है। तो अभिराम अपने आप में पूरा शब्द है। अगला है अर्चन, अर्चन का मतलब होता है पूजा, अर्चन का मतलब होता है पूजा। और अर्जन का मतलब होता है संग्रह, यानी किसी चीज का एकत्रित करना। तो अर्चन का मतलब होता है पूजा, जैसे करते हैं अर्चना, अर्चना या अर्चन पूजा ही होता है। अगला है अंश, अंश का मतलब होता है कंधा, और ये अंश मतलब होता है हिस्सा। तो इसमें फर्क याद रखिए, अंश, ये अंश होता है कंधा, अंश मतलब कंधा। अवलंब, अवलंब मतलब सहारा, अवलंब का मतलब सहारा, यानी बिना लंब के। लेकिन अ नेगेटिव अर्थ नहीं देगा, क्योंकि अव आ रहा है अव, और लंब यहाँ पे लंब आ रहा है, तो लंब मतलब, अवलंब मतलब सहारा। अगला अविलंब, अविलंब यानी शीघ्र, यानी बिना देर के। तो विलंब मतलब होता है देर, विलंब का मतलब क्या होता है देर, और अ लग गया मतलब शीघ्र। लेकिन अ लगने के बाद भी ये नेगेटिव अर्थ नहीं दे रहा है, क्योंकि शीघ्र चलना कोई नेगेटिव अर्थ नहीं होता। फिर भी आप नेगेटिव अर्थ में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं कि जो शीघ्र, जो देर
से ना हो, जो देर से ना हो, न हो, न आ गया, ए आ गया, अविलंब। अगला देखिए, ए का मतलब न होता है, ए का मतलब न, नहीं, बिना होता है, ये याद रखिए, तभी आप समझ पाएंगे युग्म शब्द को। अगला अविज्ञ, अविज्ञ मतलब मूर्ख, अविज्ञ मतलब मूर्ख, विज्ञ का मतलब होता है जो मूर्ख नहीं होता उसे कहते हैं विज्ञ, और अविज्ञ कहते हैं जो मूर्ख होता है, अर्थात अ यहाँ पे नेगेटिव अर्थ दे रहा है। जो मूर्ख, जो बुद्धिमान न हो, अविज्ञ, और अभिज्ञ होता है विद्वान, जानकार, ज्ञाता। तो अविज्ञ मूर्ख और अभिज्ञ विद्वान। अंत, अंत का मतलब होता है समाप्ति, और अंत्य का मतलब होता है अंतिम, अंत्य का मतलब अंतिम होता है। अंत्य अपने आप में पूरा शब्द है, इसलिए न का नेगेटिव नहीं होगा। अजर, अजर अपने आप में पूरा शब्द है, अजीर अपने आप में पूरा शब्द है। जो अपने आप में पूरा शब्द है, जिसका अलग से अर्थ नहीं निकल रहा हो, उसमें हम उसको नेगेटिव नहीं मानेंगे। अजर, अजर का मतलब जवान होता है, और अजर का मतलब देवता भी होता है। अजर के दो अर्थ होते हैं, याद रखिए। अजर का मतलब जवान भी होता है, और अजर का मतलब देवता भी होता है। ज़्यादातर अजर देवता लिखा होता है किताब में, और हम देवता समझ ले, देवता ही याद करते हैं, जबकि एग्जाम में जवान आ जाता है और हम मात खा जाते हैं और गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो अजर का मतलब जवान और देवता होता है, और अजीर का मतलब आंगन होता है। अजीर का मतलब आंगन होता है या बाड़ा होता है। बाड़ा आप जानते हो, जहाँ पे थेपड़ियाँ गोबर वगैरह डालते हैं। अगला अभिनय, अभिनय का मतलब होता है अनुकरण, यानी अभिनय कैसा होता है, अनुकरण करके ही होता है। तो अभिनय का मतलब होता है अनुकरण, या कह सकते हैं नाटक। तो एग्जाम में अगर नाटक नहीं आए, अनुकरण भी आ सकता है। अभिनय का मतलब अनुकरण। अभिनव, अभिनव का मतलब नया, नव का मतलब ही नया होता है, और अभिनव का मतलब भी नया ही होता है। भिनव कोई शब्द नहीं होता, इसलिए ए अलग से नहीं होगा। भिन्न कोई शब्द नहीं होता, इसलिए ए का नेगेटिव नहीं होगा, अलग से नहीं होगा। तो अभिनय का मतलब अनुकरण, और अभिनव का मतलब नया। अपर, अपर मतलब दूसरा, अपर मतलब दूसरा, और अवर मतलब नीचे का। अवर मतलब नीचे का, जैसे ये पर्दा है, ये पर्दे का नीचे का भाग है, ये ऊपर का भाग है। अवर का विलोम शब्द क्या होगा, परवर, परवर का मतलब ऊपर का, परवर का मतलब ऊपर का, और अवर का मतलब नीचे का। मैं विलोम शब्द के आपको अर्थ भी समझाऊंगा, और साथ में बहुत ही आराम से, बहुत ही आपके दिमाग में बिठा दूंगा मैं विलोम शब्द। आप इसे भी मैं दिमाग में आपके बिठाने की कोशिश करूंगा युग शब्द को। तो देखते हैं, अपर का मतलब दूसरा, और अवर का मतलब नीचे का, और परवर का मतलब ऊपर का। अगला है अपहार, अपहार मतलब अपहरण, और उपहार मतलब भेंट। तो अपहार का मतलब होता है किसी का अपहरण कर लेना। अपहार का मतलब अपहरण, और उपहार का मतलब भेंट। भेंट के दो अर्थ होते हैं, एक तो भेंट होता है मिलना, किसी से भेंट करना, और एक भेंट होता है किसी को उपहार देना। अगला देखिए अबज, अबज का मतलब होता है कमल, और अबद का मतलब होता है वर्ष। अबज का मतलब होता है कमल, अबज का मतलब कमल होता है, और अबद का मतलब वर्ष होता है। अगला अभद, अभद का मतलब भेद का अभाव। देखिए अभद है ये, अभेद नहीं है। अभेद का मतलब होता है जो तोड़ा न जा सके, भेदा न जा सके। भेद का मतलब जिसे तोड़ा जा सके, और अभेद मतलब जिसे तोड़ा न जा सके। तो भेद अपने आप में एक अलग शब्द है। भद, भद का मतलब होता है भेद, भद का मतलब होता है भेद, और ए का मतलब होता है अभाव, न, बिना, नहीं, अभाव, ये अर्थ होते हैं ए के। तो अभद का मतलब भेद का अभाव, और अभेद का मतलब जो तोड़ा न जा सके, जो भेदा न जा सके। अगला है अमल, जिस पे अमल ना हो, यानी बिना मेल, और जिस पे अमल, मल मतलब मेल,
मल का अपना पूरा अर्थ निकला है। मल का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना ये यहाँ पे मल गिरा हुआ है, यहाँ पे मल फैला रखा है, तो मल का मतलब मेल होता है। और ए का मतलब होता है बिना, नहीं, अभाव। अगला है अमल। अमल का तो आप जानते हैं तेजाब। अमल का मतलब बिना मेल का, मतलब बिना मेल। अगला है अमूल। अमूल यानी मूल का मतलब होता है जड़, और ए का मतलब होता है बिना, नहीं, अभाव, ना, न। तो ए का मतलब नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूल का अपना पूरा अर्थ निकल रहा है। मूल मतलब जड़, ए मतलब बिना, बिना जड़ का, अमूल। अगला है अमूल्य। बिना मूल्य के, और जो बिना मूल्य के होता है वो अनमोल होता है हमेशा। अगला देखिए अवयव। अवयव या मतलब अंग। तो अवयव का मतलब होता है अंग। और अव्यय, अव्यय यानी अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जैसे होता है तभी, तब, अभी, अब, इनमें कोई लिंग वचन कारक इनका फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसे अव्यय कहते हैं। अवयव होते हैं अंग। जैसे अव्यय के कितने अवयव होते हैं, तो जैसे होते हैं कर्ता, मतलब अवयव के कितने अंग होते हैं, जैसे विशेषण वगैरह। तो इस प्रकार अवयव अंग होते हैं और अव्यय होते हैं अविकारी शब्द। अगला है अवरोध। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। मैं आपको अव्यय भी समझाऊंगा, बहुत ही डिटेल से समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। अभी हम युग्म शब्द पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अवरोध, अवरोध का मतलब होता है रुकावट, यानी अवरोध का मतलब होता है रुकावट। अविरोध, अविरोध में अ नेगेटिव अर्थ दे रहा है, विरोध यानी बिना विरोध के। असोच, सोच, असोच का मतलब होता है शोक रहित। असोच का मतलब होता है शोक रहित, या इसे हम कह सकते हैं सोच रहित, सोच रहित या शोक रहित। अगला है असोच। असोच का मतलब होता है अशुद्ध। असोच का मतलब होता है अशुद्ध। शौच का मतलब होता है शुद्ध, और अशौच का मतलब होता है अशुद्ध। सोच का मतलब होता है शोक या सोच, और असोच का मतलब होता है शोक रहित या सोच रहित। अगला है अली। छोटा अली होता है भंवरा, और आली, आली होता है सखी। अली होता है भंवरा और आली होता है सखी। कहीं कहीं पे अली भी लिखा होता है, तो अली भी हम सखी कह सकते हैं। अगला है अम्बुज। अम्बुज मतलब होता है कमल, और अम्बुद, अम्बुद का मतलब होता है बादल। अम्बुज का मतलब होता है कमल, और अम्बूद, अम्बूद का मतलब होता है बादल। यहाँ पे क्या लिख रखा है, बूद। बूद को हम कह सकते हैं बूंद, और बूंद किस में होती है, बादल में होती है। बूंद किस में होती है, बादल में होती है। इस प्रकार हम इस ट्रिक्स के माध्यम से दोनों में अंतर समझ सकते हैं। अगला है अशीलता। शील व्यक्ति कौन होता है, जो अच्छा आचरण करता है, और अशीलता मतलब दुराचरण। अगला है अशीलता। अशीलता मतलब तलवार। अशीलता का मतलब होता है तलवार। अशीलता का मतलब होता है तलवार। अगला देखिए अनुदित। अनुदित, अनु प्लस उदित, अनु प्लस उदित अर्थात जिसका अनुवाद किया हुआ हो उसे कहते हैं अनुदित। और अगला है अनुद्धत। अनुद्धत मतलब तैयार न होना। उद्धत का मतलब अनु प्लस उद्धत। देखिए अनु प्लस उद्धत, उद्धत का मतलब तैयार होना, जो तैयार है। तो अनुद्धत का मतलब हो जाएगा जो तैयार न हो। उद्धत का मतलब तैयार होता है, तो अनुद्धत का मतलब तैयार न होना। और अनुदित का मतलब होता है अनुवाद किया हुआ। अनुदित मतलब अनुवाद किया हुआ। अगला है अवदान। अवदान का मतलब है योगदान देना, किसी चीज में अवदान देना, किसी कार्य में अवदान देना मतलब योगदान देना। अवधान, अवधान का मतलब ध्यान केंद्रित करना। अम्ब, अम्ब का मतलब होता है आम वृक्ष। अम्ब का मतलब होता है आम वृक्ष। और अम्ब, अम्ब का मतलब होता है जल। अम्ब का मतलब होता है आम, और अम्ब का मतलब होता है जल। याद रखिए अम्ब आम और अम्ब अम्ब जल। अगला है अर्घ। अर्घ का मतलब होता है मूल्य। और अर्घ्य, अर्घ्य का मतलब होता है पूजा। पूजा सामग्री जब हम लाते हैं तो उस पे अर्घ्य कुछ
कहीं कहीं पे अर्घ्य भी लिखा होता है, तो ज़रूर ध्यान से देखा कीजिए, आपको अर्घ्य लिखा हुआ मिलेगा। तो अर्घ्य मतलब पूजा, अर्घ्य सामग्री यानी पूजा सामग्री, और अर्घ मतलब मूल्य, अर्घ मतलब मूल्य, अर्घ्य मतलब पूजा, पूजा की मूल्य, अर्घ्य का अर्घ, पूजा का मूल्य। अगला है अरि, अरि मतलब शत्रु, और एक होता है अरि, अरि मतलब संबोधन, अरि ओ बानो। अगला है एचआर, देखिए एचआर, एचआर का मतलब आम आदमी का आचार, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आचार आचरण इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अगला है अगम, अगम, गम मतलब गमन करना, गम का मतलब गमन करना, और अगम मतलब गमन करना मुश्किल हो, अर्थात गमन करना आसान न हो, उसे कहते हैं अगम, यानी पहुंच से बाहर। जब गमन करना आसान नहीं होगा तो वो पहुंच से बाहर ही होगा। तो अगम का मतलब है जो गमन न कर सकना या पहुंच से बाहर। अगला है आगम, आगम का मतलब होता है आना, आगम का मतलब होता है आना, और आना मतलब उत्पत्ति हो, ये उसकी उत्पत्ति शास्त्र। आगम का मतलब गमन करना सरल हो, और अगम का मतलब गमन करना सरल न हो। तो आगम का मतलब आना होता है, तो उत्पत्ति शास्त्र भी कह सकते हैं। अगला है ऐतल, ऐतल जिसका तल ना हो, ए यानी बिना तल के, ऐतल, तल यानी ए यानी बिना, ए यानी अभाव, ए यानी रहित, ए यानी नहीं, ए यानी ना, नेगेटिव अर्थ देता है। जब ए के बाद का शब्द, ए के आगे के अक्षर अगर अर्थ देते हैं तो इसका मतलब ए नेगेटिव अर्थ देगा। तो ऐतल बिना तल के, ऐतूल, तूल मतलब तुलना, ए मतलब बिना, बिना तुलना के। अगला है आतूल, आतूल का मतलब होता है अनुभव, तूल का कोई अपना अर्थ नहीं होता, इसलिए ए नेगेटिव अर्थ नहीं देगा। तो आतूल, आतूल का मतलब अनुभव, और ऐतूल का मतलब बिना तुलना के, और ऐतल मतलब तल रहित। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक शब्द मैं अच्छे से समझाऊंगा। अपमान, अपमान का मतलब होता है निरादर, और उपमान का मतलब समानता, सदृश्यता, सदृश्यता कोई शब्द ही नहीं होता, सदृश होता है। अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है तुलना, और उपेक्षा मतलब तिरस्कार। अपेक्षा का मतलब तुलना, और उपेक्षा का मतलब तिरस्कार, और अपेक्षा का मतलब किसी से मदद की आशा रखना भी होता है। अगला है अग, अग का मतलब न जलने वाला, अग से हम आग ले लेते हैं, और आग में ये डंडा गायब हो गया, मतलब ये आग तो अब नहीं रही, मतलब वो जलेगा नहीं, तो अग हो गया न जलने वाला, आग अग्नि। अगला है अगत, अगत यानी बुरी गति, गत मतलब गति, गत मतलब गति, गत का मतलब पीछा भी होता है, जैसे गत परीक्षाओं में यानी पिछले वर्षों में, तो गत का मतलब पिछला भी होता है, और गत का मतलब गति भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ए का मतलब बुरी गति यानी अच्छी गति न होना, ये कह सकते हैं अच्छी गति न होना, ए नेगेटिव अर्थ दे रहा है। आगत, आगत मतलब आया हुआ, आगत मतलब आया हुआ, तो ये अपने आप में पूरा शब्द है, और वैसे आ ज़्यादातर बहुत ही कम नेगेटिव अर्थ देता है, जबकि ए है वही अर्थ नेगेटिव देता है, याद रखिए। अगला अगर, अगर घर कोई होता नहीं है, अब आप कहोगे घर मतलब विष होता है, तो यहाँ पे घर का मतलब कोई अर्थ नहीं है। देखिए अगर, घर का मतलब कोई अर्थ नहीं होता, वो गरल होता है विष, ठीक है ना, तो घर का अपना कोई अर्थ नहीं है। अगर मतलब यदि होता है, और अगर एक वृक्ष भी होता है, ऐसे भी आ सकता है, मत खाजिएगा आप एग्जाम में। देखिए अगर, अगर का मतलब एक वृक्ष होता है, और आगर, आगर का मतलब समूह है, आगर का मतलब समूह है, कितने आ गए,
देखो समूह हो गया। अगला 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 का मतलब है आगे का, और अगेला, सॉरी अर्गला। अर्गला, अर्गला मतलब सिटकनी, जो सिटकनी होती है ना उसे अर्गला कहते हैं। एक रोपने की कील, मतलब वो सिटकनी लगाते हैं ना खिड़की के, उसे अर्गला कहते हैं। तो वैसे ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। अगला है अजन्म, जिसका जन्म न हुआ हो। और आजन्म, आजन्म मतलब जीवन भर। यहाँ पे आ का मतलब भर, हाँ देखिए आ का मतलब भर होता है, आ का मतलब भर होता है। उपसर्ग या प्रत्यय में आपके उपसर्ग में बहुत काम आने वाले हैं आपके। आ का मतलब भर होता है। अगर आप इनके अर्थ समझ पाएंगे कि आ का मतलब भर होता है, ए का नेगेटिव अर्थ होता है, अगर ये आप समझ पाएंगे तभी आप उपसर्ग सही कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो जन्म का जन्म होता है, जन्म को कह दो जीवन भर और आ को कह दो भर, सॉरी जन्म को कह दो जीवन और आ को कह दो भर, यानी जीवन भर आ जन्म। अगला अजय, जिसे जीता ना जा सके। और अगला अज्जा, अज्जा को भांग कहते हैं और अज्जा को बकरी भी कहते हैं। बकरी का पर्यायवाची है अज्जा और भांग का भी पर्यायवाची है अज्जा। देखिए आगे चलते हैं। अतंत्र, अतंत्र का मतलब होता है तंतुहीन, यानी नियंत्रण रहित होता है। जो नियंत्रण रहित होता है, जिसको नियंत्रण न किया जा सके, वो अतंत्र होता है। और अतंत्र मतलब आलस्य रहित। तंद्रा आपने सुना होगा, तंद्रा आलस्य, है ना, तंद्र या तंद्रा आलस्य, यहाँ पे अतंद्रा होना चाहिए था अतंत्र की जगह। तो अतंद्रा का मतलब होता है आलस्य रहित, तंद्रा आलस्य और अतंत्र मतलब आलस्य रहित। अगला देखिए अक्स, अक्स मतलब दूरी, यानी आपने देखा होगा अक्स कितने अक्स पर है, ये कौन कितनी अक्स पर है, आपने इसे देखा होगा। अगला है अक्षी, अक्षी का मतलब है आंख है। एक है अवधि, एक है अवधि। अवधि एक बोली होती है जो कि ब्रिज भाषा होती है। अवधि एक बोली होती है जो भरतपुर अलवर जगह जैसे स्थानों पर बोली जाती है। और एक होती है अवधि, छोटी अवधि, नियत समय। अगला है अग, अग का मतलब होता है स्थिर। और अघ, अघ, अघ का मतलब पाप, अघ का मतलब पाप, पाप का पर्यायवाची अघ। तो स्थिर, स्थिर मतलब अग और पाप मतलब अग। आगे देखिए अवन, अवन यानी नीचे उतारना। अवन मतलब नीचे उतारना और अवनी मतलब धरती। अगला है आसक्त, आसक्त का मतलब होता है किसी के मोह माया में फंस जाना। और असक्त का मतलब होता है असमर्थ, यानी जो सख्त सख्त न हो। सख्त का मतलब समर्थ, सख्त का विलोम शब्द असक्त, सख्त असक्त। सख्त का मतलब समर्थ, असक्त का मतलब असमर्थ। मतलब जो समर्थ न हो, न का अर्थ दे रहा है ए नेगेटिव। अगला देखिए आसक्त, यहाँ ये देखें यहाँ पे आया आसक्त। आसक्त मतलब जो किसी के मोह माया में फंसा हो, मोहित तो जो किसी के जाल में फंसा हो, जो किसी के वश में हो जाए, आसक्त हो। अगला अजू, अजू मतलब सरल। और रज्जू, रज्जू मतलब रस्सी, रज्जू मतलब रस्सी और अजू मतलब सरल। अजू मतलब सरल और रज्जू मतलब रस्सी। अगला है अभय, जिसे भय ना हो, उभय यानी दोनों, जो धरती पर भी चलता हो, जो पानी में भी चलता हो। अगला है अयुक्त, जो युक्त ना हो अर्थात अनुचित। और आयुक्त, आयुक्त अपने आप में पूरा शब्द है कमिश्नर, आयुक्त का मतलब है कमिश्नर। अगला है अनुस्वार, अनुसार, अनुसार का मतलब अनुरूप। और अनुस्वार आप जानते ही हैं, ये देखिए अनुस्वार का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे कहते हैं अनुस्वार। यह भी अनुस्वार है और यह भी अनुस्वार है। अगला देखिए अस्त, अस्त मतलब डूब जाना, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, नहीं डूब जाता है, अर्थात छिपना। अस्तु, अस्तु का मतलब होता है अच्छा, खैर। तो अस्तु का मतलब आपको अच्छा ही रखना है, खैर तो पूछते नहीं है। तो अस्त मतलब डूब जाना और अस्तु का मतलब होता है अच्छा। अपकार बुराई करना, उपकार भलाई करना। मैंने किया तेरा उपकार,
फिर भी तूने किया मेरा अपकार। अगला है अन, अन मतलब अनाज, अन्य दूसरा। आगे देखिए अशीत, अशीत मतलब जो शीत न हो, मतलब जो काला हो। अगला है अशीत, ये देखिए इस समय में अंतर देखिए, ये अक्षरों का अंतर देखिएगा। ये अशीत और ये अशीत मतलब खाया हुआ, अशीत खाया हुआ, अशीत काला। तो स में भी आप उच्चारण का भी अंतर रखिए। ये स सांप वाला देख, सांप करता है श, तो वो ये स है और ये स है, नॉर्मल स है। अगला देखिए अंक, अंक का मतलब है गोद, अंक का मतलब होता है गोद। और अंग, अंग का मतलब है देह का भाग। तो अंक और अंग याद रखिए, अंक का मतलब होता है गोद। अश्व घोड़ा, असम पत्थर, असम का मतलब होता है पत्थर। और पसम को भी पत्थर कहते हैं, असम को भी पत्थर कहते हैं। अश्व घोड़ा। अपचार, अपचार यहाँ मतलब अपराध। अपचार आपने सुना होगा साइकोलॉजी में, अपचारी बालक, अपचारी बालक मतलब अपराधी बालक। तो अपचार मतलब अपराध, अपचारी मतलब अपराधी। उपचार इलाज। आगे देखिए अन्याय, अन्याय मतलब गैर इंसाफी। तो अपने आप में एक अर्थ लिख रहा है, ए नेगेटिव अर्थ दे रहा है, यानी जिसके अर्थ जिसके लिए जिसको न्याय नहीं मिले। अगला देखिए अन्यान्य, अन्यान्य दूसरे दूसरे। देखो अन्यान्य का होगा अन्य प्लस अन्य, अन्य प्लस अन्य, अन्य भी दूसरे, अन्य भी दूसरे। तो अन्यान्य का हो गया ना दूसरे दूसरे। अगला है अवसान, अवसान, अवसान का मतलब अंत और आसान का मतलब सरल। अवसान का मतलब अंत, अवसान का मतलब अंत और आसान का मतलब सरल। अगला देखिए आकर, आकर मतलब खजाना और आकार यानी बनावट। तो यह पार्ट फर्स्ट आपको मैंने अच्छे से समझाया है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। पार्ट सेकंड में जल्दी लेकर आऊँगा। धन्यवाद। वरना वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, और हो सके तो मैं पार्ट थर्ड भी लेकर आऊँगा। धन्यवाद।